नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई नंबर 6 तूफानों की और कविता की आज हम चर्चा करेंगे, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास आदि उनकी रचनाएं हैं। तूफानों की और कविता में शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। हम किसी भी कविता, कहानी या कोई भी साहित्यिक प्रकार को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं वो उस कविता के माध्यम से या उस कहानी के माध्यम से हमें कुछ न कुछ बोध मिलता है। तो इस कविता में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने कार्य में गतिशील रहना चाहिए और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें साहस करना चाहिए। इसमें कितनी भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें आती हैं तो उसे संघर्षरत रहकर हमें उसका सामना करना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से हमें सिखाया गया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु में विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इस पंक्ति में यहाँ पर एक शब्द आया है और यानी कि एक कानो मात्र और को आता है तब इसका अर्थ होता है तरफ। नाविक शब्द का मतलब होता है नाव चलाने वाला व्यक्ति, इंसान, मनुष्य, इसे नाविक कहा जाता है। निज शब्द का अर्थ होता है अपनी। पतवार यानी कि नाव चलाने के लिए जो लकड़ी आती है, नाव चलाने की लकड़ी, जिसे चंपू भी कहा जाता है। तो नाव को हमें जिस दिशा में ले जाना है तो उस लकड़ी से हमें नाव को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। तो पतवार का मतलब होता है ये चप्पू, लकड़ी। सिंधु शब्द का मतलब होता है समुद्र, सागर। विष यानी कि जहर। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि तूफानों की ओर यानी कि तूफानों की तरफ नाविक अपनी निज पतवार यानी कि लकड़ी से तूफानों की ओर तुम सामना करो। आज सिंधु ने विष उगला है यानी कि समुद्र में जहर उगला है। लहरों का यौवन यानी कि जिस तरह युवान व्यक्ति अपने भरपूर यौवन में जिस तरह उछलता कूदता दिखाई देता है या घूमता फिरता है, उसी तरह समुद्र में भी यौवन जैसा तूफान का बढ़ाव आ गया है। तो और
जिस प्रकार समुद्र में भी यौवन मचला है यानी कि तूफान आ गया है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी एक प्रकार का तूफान आ गया है विचारों का, और कठिनाइयों को सामना करने के लिए उसके अंतर भी जो भावनाओं का भी ज्वार उमड़ पड़ा है। ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तूफान का बढ़ावा आ गया है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी बढ़ावा आ गया है तूफानों का, विचारों का। तो हमें कठिनाइयों से सामना करने के लिए, उस तूफान से सामना करने के लिए कवि ने हमें कहा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर लहरों का मतलब होता है जिस प्रकार आप समुद्र या तालाब, किसी तालाब में भी आप पत्थर फेंक कर देखना कि पानी हिलता है, तो पानी में हिलता हुआ दिखाई देता है, तो ये है लहर। और स्वर यानी कि ध्वनि, लहरों की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसमें लहरों का जो स्वर है, ध्वनि है, वो बढ़ रही है, ऊंचाई पर बढ़ रही है, उनका जोर बढ़ रहा है। अंधड़ यानी कि आंधी, इस आंधी का सामना करने के लिए ये मनुष्य, ये इंसान, ये नाविक, तो अपना सामना करने के लिए अपनी शक्ति को आजमा कर देखो, तुम में कितनी हिम्मत है, यानी कि तुम में सामना करने की कितनी हिम्मत है, उसे तुम माफ कर देखो, तोल कर देखो। तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है, तूफानों का प्यार यानी कि जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसे ही जीवन में तूफानों का यानी कि जीवन में अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का मौका मिलता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है ना, इंसान होता है, उसे तूफानों का सामना करने का मौका मिलता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर असीम शब्द आया है, तो असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ये शब्द समूह के लिए, एक शब्द के लिए पूछा जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, तो आपको लिखना कि असीम। निज यानी कि अपनी सीमा, जिस तरह हम किसी के खेत होते हैं, उसमें गुजराती भाषा में कहिए तो सेड़ो, तो ये और गाम होता है, तो दो गामों के बीच की जो रेखा होती है उसे हम सीमा कहते हैं। सागर यानी कि समुद्र, सिंधु। तो मिट्टी का मतलब होता है ज़मीन। यहाँ पर पुतला शब्द आया है, तो पुतला का अर्थ होता है मिट्टी से बनाया या कोई धातु से बनाई किसी भगवान की प्रतिमा, जिसे हम पुतला कह सकते हैं। और हार यानी कि हमें किसी कार्य में जो हमारे से नहीं हो सकता, हम उस कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसे हार कहा जाता है। उसी प्रकार कवि हमें यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यह तूफान, यह कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार सागर की भी कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली, हम संसार रूपी सागर में जी रहे हैं, तो संसार सागर में कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं होती, वो एक के बाद एक आती ही जाती हैं। और मिट्टी का पुतला यानी कि मनुष्य का निर्माण इस सृष्टि में से हुआ है, 5 तत्वों से हुआ है, हवा, पानी, जल, आकाश और जमीन।
इस 5 तत्वों से मानव का निर्माण हुआ है और इस 5 तत्वों से उत्पन्न हुए चीज़ खुराक का मानव ने अपने जीवन के लिए उपयोग करता है। तो इसीलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा है। और इस मानव मिट्टी का पुतला कभी भी कठिनाइयों के सामने अपनी हार नहीं मानी और समुद्र के सामने भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी है। तो उस जीवन में आने वाली कठिनाइयों का तो सामना कर, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कभी थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर क्षमता शब्द आए हैं। क्षमता का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य। माझी का मतलब होता है नाविक यानी कि मल्लाह। जो नाव चलाने वाला व्यक्ति इंसान होता है उसे माझी भी कहा जाता है। सांस यानी कि श्वासोश्वास की क्रिया। हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है, उसका मतलब होता है श्वासें। स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन। हमारे अंदर जो श्वासोश्वास की क्रिया से उत्पन्न होने वाली चेतना, धड़कन को हम स्पंदन कहते हैं। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि समुद्र, सागर के पास अपनी लहरों की शक्ति, लहरों की शक्ति का जो सामर्थ्य है, तो इंसान के पास, नाविक माझी के पास, इस संसार रूपी सागर में जो जी रहा है इंसान, उस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, उसके पास हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास रूपी जो शक्ति है उसके पास। और ये इंसान, ये नाविक जब तक अपनी नाव अपने शरीर के अंदर धड़कन चलती हैं, जब तक धड़कन उनकी चलेगी, जब तक उनके शरीर में चेतना रहेगी, जब तक उनकी श्वासें चलेगी, तब तक वह नहीं रुकेगा। तब तक वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सामना करेगा, यानी कि अपनी जीवन रूपी नाव को आगे ही बढ़ाता जाएंगे। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे नाविक, तुम भी अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे सातों समुद्र को पार कर दे। यानी कि अपनी हिम्मत और साहस, अपने शरीर के अपने अंदर आत्मविश्वास रखकर तो जीवन में आने वाली हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जीवन रूपी नाव को समुद्र रूपी कठिनाइयों के सामने आगे बढ़ा। कवि हमें ये कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें संसार सागर रूपी समुद्र में हमें जीवन रूपी संसार के समुद्र में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमारे पास हमें आत्मविश्वास के साथ हमारे जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का साहस के साथ सामना करना चाहिए। उससे हारना नहीं चाहिए। उसका सामना करने में ही कुछ उस समस्या का हल हो सकता है। तो कवि इसके माध्यम से हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो सागर हैं ये जीवन का प्रतीक है और तूफान यानी कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। तो कवि इस कविता के माध्यम से, प्रतीकात्मकता के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमें हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने बिना घबरा के उसके साथ हम घबरा के भागना नहीं चाहिए। तो ये जो घबरा कर भागना है वो ये कायरता है। तो हमें उसे इस कठिनाइयों का डटकर यानी कि खड़ी दम रहकर हमें बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं।
जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमें हमेशा उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम तूफानों की और कविता के बारे में चर्चा यहाँ समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।